हाय दोस्तों, आज के रियलिटी चेक में हम डिस्कस करने वाले हैं दो हेडलाइंस जो इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट के प्रेजेंट और फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकती है। पहली खबर है महाराष्ट्र से, जहां गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एक सेपरेट रेरा लाइक लॉ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नए लॉ की जगह एग्जिस्टिंग रेरा को अमेंड करना ही बेटर होगा। सवाल ये है, क्या मल्टीपल लॉज बायर्स को कंफ्यूज करेंगे या एक स्ट्रॉन्ग रेरा अमेंडमेंट ही काफी होगा। दूसरी बड़ी अपडेट है हैदराबाद के कॉमर्शियल मार्केट से, जहां माइक्रोसॉफ्ट ने गच्चीबौली में 2.6 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज किया है 5.4 करोड़ पर मंथ रेंट पर। ये डील हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर के स्ट्रेंथ और एमएनसी कॉन्फिडेंस को क्लियरली दिखाता है। तो आज हम डिकोड करेंगे रीडेवलपमेंट रेगुलेशन के कंफ्यूजन और माइक्रोसॉफ्ट के मेगा ऑफिस डील के बीच का शार्प कॉन्ट्रास्ट, और समझेंगे इसका इम्पैक्ट बायर्स, इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स के लिए क्या होगा। Hello and welcome back to Reality Check powered by NoBrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees। तो शुरू करते हैं पहली न्यूज से। रीडेवलपमेंट लॉ वर्सेस रेरा अमेंडमेंट पर एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025 ने एक बड़ी डिबेट शुरू कर दी है। रीडेवलपमेंट को रेगुलेट करने के लिए अलग कानून की जरूरत है या फिर रेरा के अम्बिट को ही एक्सपैंड करना चाहिए। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016 में बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था, लेकिन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जहां पुराने सोसाइटीज को नई बिल्डिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसके स्कोप में कवर नहीं होते। इसी वजह से कई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या तो डीले होते थे या फिर स्टॉल हो गए। फ्लैट ओनर्स को सालों तक तो ट्रांजिट कैंपस में रहना पड़ता था या फिर डेवलपर से मिलने वाला रेंट लेना पड़ता था, जो अक्सर बीच में ही रुक जाता था। महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025 ने प्रपोज किया है कि रीडेवलपमेंट के लिए एक सेपरेट रेरा लाइक लॉ बनाया जाए, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक अलग लॉ बायर्स को कंफ्यूज करेगा। ऑलरेडी MOFA मतलब महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट जैसे कानून एग्जिस्ट करते हैं। उनका सजेशन है कि महाराष्ट्र सरकार सेंटर के साथ मिलकर रेरा एक्ट को ही अमेंड करे, ताकि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी उसके स्कोप में आ जाए। डेवलपर्स का कहना है कि सेल वाला पार्ट तो ऑलरेडी रेरा में रजिस्टर होता ही है। अगर रिहैब पार्ट को अलग नए लॉ में रजिस्टर करना पड़े तो उनके लिए डबल कंप्लायंस बन जाएगी। इस डिबेट को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक केस चल रहा है, जिसमें डिसाइड होगा कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर रेरा प्रोविजंस अप्लाई होते हैं या फिर नहीं। अगर कोर्ट रेरा का स्कोप कवर करेगा तो नए लॉ की जरूरत ही नहीं होगी, और अगर नहीं तो महाराष्ट्र को सेपरेट रेगुलेशन लाना ही पड़ेगा। यानी रियल एस्टेट के लीगल फ्रेमवर्क में अभी एक क्लैरिटी पेंडिंग है, और जब बात लीगल और रेगुलेटरी से बिजनेस और कॉर्पोरेट एक्सपेंशन तक बढ़ेगी, तब आपको सुनना जरूरी है। अगली अपडेट हैदराबाद से। हैदराबाद का आईटी कॉरिडोर अब इंडिया के टॉप MNCs का फिंगरेट हब बन गया है, और माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ी डील साइन की है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया R&D ने हैदराबाद के गच्चीबौली में फिनिक्स सेंटोरस प्रोजेक्ट में 2.64 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस लीज किया है, वो भी 5.4 करोड़ पर मंथ रेंट पर। ये लीज जुलाई 2025 से शुरू हुआ, टेन्योर है 5 इयर्स। स्पेस 3rd and 4th फ्लोर पर लोकेटेड है। इफेक्टिव रेंट कैलकुलेट होता है 204 पर स्क्वायर फीट पर मंथ, जिसमें बेस रेंट के अलावा कैन ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंसेस और मैनेजमेंट फी सब कुछ शामिल होता है। टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट 42.15 करोड़ है। हर साल रेंट में 4.8% का एस्केलेशन भी होगा। ये स्पेस माइक्रोसॉफ्ट ने टेबल स्पेस टेक्नोलॉजी से लिया, जो हब लेसर है और ओरिजिनल लैंडलॉर्ड फिनिक्स टेक जोन है। हैदराबाद के कॉमर्शियल मार्केट में ये डील सबसे बड़ी डील में से एक मानी जा रही है। अगर पिछले बड़े लीजेस देखें तो अप्रैल 2025 में TCS ने 10.18 लाख स्क्वायर फीट लिया था सेरिंगपल्ली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में 4.3 करोड़ पर मंथ रेंट पर। फेसबुक ने दिसंबर में 3.7 लाख स्क्वायर फीट रेन्यू किया था द स्काई व्यू हाईटेक सिटी में
2.8 करोड़ पर मंथ रेंट पर, यानी हैदराबाद स्टेडीली ग्लोबल टेक कंपनीज का प्रेफर्ड एड्रेस बन रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ रीडेवलपमेंट के लिए रेगुलेटरी कंफ्यूजन बायर्स के लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है, और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट जैसे ग्लोबल प्लेयर्स की मेगा डील्स इंडिया के कॉमर्शियल रियल एस्टेट पे कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है। आपको क्या लगता है, रीडेवलपमेंट के लिए एक सेपरेट लॉ होना चाहिए या रेरा को ही एक्सपैंड करना बेस्ट रहेगा? और हैदराबाद जैसे मार्केट्स की आईटी ग्रोथ क्या आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंस्पायर करती है? कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब novrokerage.com फॉर मोर रियल एस्टेट इनसाइट्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए अपडेट के साथ।